नमस्ते फ्रेंड। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बसंत ऋतु आ चुकी है और अब हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने हैं। बहुत सारे प्लांट्स को संभालना है। कुछ प्लांट्स की कटिंग लगानी है, कुछ प्लांट को रिपोर्ट करना है, कुछ प्लांट्स की ट्रिमिंग करनी है, कुछ की हार्ड प्रूनिंग करनी है। आज की वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे वो है मॉस रोज। मॉस रोज प्लांट के कई नाम हैं, जैसे पोर्चुला का ग्रैंडीफ्लोरा, रोज मॉस, 11 ओक्लो, मैक्सिकन रोज, सन रोज, टेबल रोज, रॉक रोज, मॉस रोज, पर्सिलिन। बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। यह एक रसीला फूल वाला पौधा है और पोर्चुलाकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। दक्षिण अमेरिका के देशों अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील का नेटिव प्लांट है। प्लांट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। यह प्लांट ड्राई कंडीशन में भी ग्रोथ कर सकता है। यह प्लांट दो वैरायटी में आता है। एक देसी वैरायटी होती है जो कि लाल, सफ़ेद, पीली, नारंगी कलर की होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। यह पौधा मार्च लास्ट से लेकर अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट का यूज हम सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में करते आ रहे हैं। मॉस रोज प्लांट की ऊंचाई 4 से 12 इंच तक मैक्सिमम होती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मॉस रोज प्लांट में जो फ्लावर आते हैं वो सिंगल पेटल भी होते हैं और मल्टी पेटल भी होते हैं। गुथे हुए फ्लावर इस तरह लगते हैं जैसे मिनी रोज हो। फरवरी के महीने में मैंने इन मॉस रोज प्लांट के प्लांटर्स को गमलों के साइड में रख दिया था और आप देख रहे हैं कि अब इन प्लांट्स में रीग्रोथ स्टार्ट हो गई है। रीग्रोथ स्टार्ट होने का मतलब है कि इन प्लांट का अब सीजन आ चुका है। ये लास्ट ईयर के प्लांटर हैं और इनकी कुछ ब्रांच देखो किस तरह ड्राई हो गई है और मैं उन्हें अब कट कर रही हूँ कि आपके मॉस रोज के प्लांट की ब्रांचें इस तरह डेड हो रही हैं या ड्राई हो रही हैं तो आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ब्रांच को रिमूव करने के बाद देखो कुछ इस तरह की ब्रांच हमारे इन प्लांटर्स में रह गई हैं। कटाई के मामले में इन पौधों को बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है। मॉस गुलाब को डेड हेडिंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वयं ही साफ होने के लिए जाने जाते हैं। मुरझाए हुए फूलों को वो अपने आप ही गिराते रहते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर के कुछ पॉट हैं जिनमें आप मॉस रोज के प्लांट देख रहे हैं। छोटे से पॉट में भी यह काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगा है इन प्लांट में अपने आप रीग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि सभी प्लांट में किस तरह की रीग्रोथ हो रही है। बात करें इस प्लांट के लिए सनलाइट की, पोर्चुला के फूलों को अपनी अच्छी ब्लूमिंग के लिए अधिक मात्रा में सनलाइट की आवश्यकता होती है। धूप वाले दिनों में पौधों के फूल पूरी तरह से खुले रहते हैं और आफ्टर सनसेट ये जो फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बंद होने लगते हैं। दूसरी ट्रे में मैंने कुछ इस तरह पोर्चुला प्लांट लगाए हुए हैं। इसमें पिंक कलर के सिंगल पेटल के कुछ इस तरह के फ्लावर आते हैं। इस तरह के पोर्चुला प्लांट में भी बहुत सारे कलर आते हैं। आज हम इन सभी प्लांट्स को दोबारा से रिपोर्ट करेंगे तो इसके लिए हम सॉइल मीडिया बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इन प्लांट्स की जितनी भी सॉइल है उन सभी को निकाल रही हूँ और इनमें जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन्हें मैं एक साइड में रख रही हूँ। को लगाने के लिए जब भी सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें रेत या कंस्ट्रक्शन सैंड की मात्रा अधिक रखें क्योंकि इन प्लांट को सोगी सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी नहीं देंगे, सरवाइव करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी से यह प्लांट खराब हो जाएंगे। देखो मैं सॉइल मीडिया तैयार कर रही हूँ। इनकी पुरानी सॉइल ली है मैंने, ये है जितनी उतनी ही मात्रा में मैं मिला रही हूँ कंस्ट्रक्शन सैंड।
किसी भी प्लांट के लिए सोइल मिक्सचर जो होता है वो एक तरह से बैकबोन का काम करता है और मैं हमेशा आपको यह बताती हूँ कि किसी भी प्लांट को लगाने के लिए उसका सोइल मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए यदि हम उस प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। 40% इसमें गार्डन सोइल लिया है, 40% है इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड, 10% इसमें है काउडंग कंपोस्ट और 10% ही है इसमें वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से एक है तो आप उसमें 20% उसे ऐड कर सकते हैं। सोइल मिक्सचर बनाते समय उसमें चुटकी भर फंगीसाइड पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह का सोइल मिक्सचर मेरे इस मॉसरोज प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख रहे हैं, देखो किस तरह का मिक्सचर मैंने ये तैयार कर लिया है। सोइल मिक्सचर को इस तरह मुट्ठी में बांधकर लड्डू बनाकर देख सकते हैं। यदि लड्डू बन रहा है तो सोइल मिक्सचर परफेक्ट नहीं है और यदि सोइल मिक्सचर बिखर रहा है तो सोइल मिक्सचर इस प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर देखो कुछ पॉट लिए हैं, कुछ ट्रे हैं जिनमें इन प्लांट्स को मैं लगाऊंगी। बात करते हैं कि इस प्लांट की प्रोपोगेशन किस तरह कर सकते हैं। तो मॉसरोज प्लांट को रूट डिवीजन के थ्रू भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन प्लांट की जो ब्रांच हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं और जिससे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सीड के द्वारा भी यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जब इसके फ्लावर ड्राई होते हैं तो उनमें सीड पोड बनता है और बिल्कुल राई के दाने के बराबर इनके सीड बनते हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम मिट्टी में ग्रो करते हैं तो नए बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। मार्केट में या ऑनलाइन भी इन प्लांट के सीड आसानी से मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं इन प्लांट को मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ट्री के होल के ऊपर 2 दिए रख दिए हैं। बनाए हुए सोइल मीडिया से आप देख रहे हैं कि कुछ भाग को मैं फिल कर रही हूँ। भर लिया है अपने इन सभी प्लांट में सोइल मिक्सचर। अब हम लगा रहे हैं इन प्लांट की कटिंग और कुछ में कर रहे हैं रूट्स डिवीजन। सोइल में हाथों से हल्का सा गड्ढा बनाना है और इस तरह पोर्चुला प्लांट की रूट्स को इस तरह हमें धीरे धीरे लगाना है। यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो भी धीरे धीरे प्लांट की कुछ ब्रांच को कट करें और सोइल में गड्ढा बनाएं हल्का सा और उसमें इन प्लांट की कटिंग को कुछ इस तरह दबाते जाएं। तो मैंने इन सभी प्लांटर में मॉसरोज प्लांट की कुछ कटिंग लगाई है और कुछ को मैंने रूट डिवीजन के थ्रू लगा दिया है और जितनी भी मेरे पास 2 ट्रे थी, पॉट था, उन सभी में कुछ इस तरह अब यह दिखाई दे रही हैं। प्लांट तो हमने लगा दिए। अब बात करते हैं इन प्लांट के लिए हमें पानी कितना देना है। तो अभी मैं इन प्लांट में हल्की सी मिस्टिंग करूँगी। इन प्लांटर की सोइल में पहले से ही काफ़ी मॉइस्चर था। इन्हें ऐसे ही ओपन एरिया में मैं रख रही हूँ। करते हैं इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू क्या है। गले में खराश होने पर, स्किन पर धब्बे पड़ने पर इन प्लांट की पत्तियों का रस यूज करते हैं। प्लांट की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। स्कर्वी के इलाज के लिए भी इस प्लांट का उपयोग किया जाता है। चाइना में विभिन्न ट्यूमर के इलाज के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस प्लांट का यूज किया जाता है। बात करते हैं कि इन प्लांट्स में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो इन प्लांट्स में कभी कभी एफिड या स्लग समस्या आ सकती है। कभी कभी इनमें मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो उस समय हमें नीम ऑयल का स्प्रे इन प्लांट्स पर करना है। प्लांट का यूज रॉक गार्डन, कंटेनर गार्डन, ग्राउंड कवर के लिए भी किया जाता है। समर के सीजन में हैंगिंग बास्केट और अन्य कंटेनरों में लगाने के लिए भी यह बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है। देखते हैं इस प्लांट के लिए हमें कौन से फर्टिलाइजर को यूज करना है। तो मैं इस प्लांट में यह सीविड फर्टिलाइजर, बायोवीटा का यह सीविड फर्टिलाइजर है जिसे हर 20 दिन के अंतराल पर यूज करती हूँ।
इन प्लांट में कलियां बनने स्टार्ट हो जाएंगी, तब हमें इन प्लांट में पोटाश को यूज करना है। ये पोटाश मेरे पास ग्रैन्यूल्स भी हैं और इनका पाउडर भी आता है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उन्हें अच्छी फ्लावरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो के अकॉर्डिंग भी इस प्लांट को घर में दक्षिण दिशा में रखने पर यह प्लांट सफलता को आकर्षित करता है और व्यक्ति की रेपुटेशन को बढ़ाता है। उस रोज अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाए रखता है और सक्सेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को आकर्षित करता है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।